अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी आपकी दुआओं से अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र कि बिल्कुल ठीक हूँ। और आज जो है मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है जी सुबह के टाइम से, क्योंकि अक्सर जो है मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ दोपहर के यानी लंच के वक्त से, क्योंकि जॉब पे जाना होता है और फिर जल्दी जल्दी नाश्ता करना होता है। इस वक्त जो है वो सुबह के जो जितने भी क्लिप्स वगैरह तो मैं नहीं ले सकती, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। और दो बच्चे हैं तो माशाल्लाह से उनको स्कूल के लिए भेजना होता है। तो बस इस जल्दी जल्दी में ना मैं व्लॉग जो है बना नहीं सकती। और रुकिएगा, पूरी वीडियो ज़रूर देखा करें, आप लोगों के लिए बनाते हैं तो आप थोड़ा सा टाइम जो हमारे लिए निकाल लिया करें, तो बहुत ही आपका जो है ना हमारे साथ सपोर्ट हो जाएगा। तो आज जो है नाश्ते में रात वाला सालन बचा हुआ था, मैंने कहा चलिए वो खा लेते हैं। और रात वाला सालन क्योंकि मेरा फेवरेट था, दाल और चिकन था, तो मैंने कहा चलिए उसके साथ खाती हूँ। साथ में चाय भी थी। सबको यानी बच्चों को स्कूल वगैरह भेज के और हस्बैंड को भी भेज के उनकी जॉब पे, तो सबको यानी कि फ़ारिग हो के, तो मैंने कहा अब मैं तसल्ली से सुकून से बैठ के नाश्ता करती हूँ। क्योंकि हबड़ दबड़ में नाश्ता जो है मुझसे बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं सुकून जब सब चले जाते तो फिर मैं बाद में करती हूँ। और आज जो है ना मैंने थोड़ी लीव ली थी जॉब से, तो इसलिए मैंने कहा मैं तसल्ली से बैठ के नाश्ता करती हूँ। तो आज जो है नाश्ते में आप देख सकते हैं माशाल्लाह से पराठा बनाया, और उनके जाने के बाद ना उनको खिलाने के बाद आखिर में मैंने अपना पराठा डाला, क्योंकि अगर भी बना के रख दो तो फिर ना वो नरम सा हो जाता है और कड़क बिल्कुल भी नहीं होता। तो इस तरह जो ना इस तरीके का पराठा जो बहुत अच्छा लगता है। और मेरी अम्मी जो है, हम जब छोटे होते थे तो अम्मी बनाया करती थी, तो बहुत मज़े का बनाया करती थी। उनके हाथ जैसा तो नहीं बना सकती, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि अम्मी के जैसा ही बनाऊँ, लेकिन वैसा ना बिल्कुल भी नहीं बनता है। तो यहाँ पे जो है मैंने घर के सारे काम ख़त्म किए, और ख़त्म करने के बाद यहाँ पे मैंने कहा दोपहर का टाइम हो गया तो थोड़ी सी ना बाहर बैठ के सही निकालूँ। और यहाँ मैंने चिक्स वगैरह को निकाला, और ये भी माशाल्लाह से दाना वगैरह खाने के बाद कितने सुकून से बैठे, तो मैंने कहा मैं भी यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठ जाती हूँ, क्योंकि आजकल धूप ना अच्छी लग रही, तो मैंने छाँव पे डाली है चारपाई। उसके बाद थोड़ी देर सही निकालने के बाद फिर जो है देखते हैं कि क्या बनाना है दोपहर के खाने में। तो उसके बाद जो है ना मेरे हस्बैंड जो है वो शहर गए हुए थे, और बच्चों को मैंने लंच वगैरह साथ में पैक करके दिए थे, और बचती थी आखिर में मैं। तो मैंने कहा चलिए अम्मी के घर जाती हूँ, वहाँ से जो ना लस्सी वगैरह लेके आती हूँ, उसके साथ खाऊंगी। लेकिन यहाँ पे आई तो अम्मी ने कहा अब अकेले अपने लिए क्या पकाओगे, तो हम लोग जो है खाना बना रहे तो यही खा लो। तो अम्मी जो है, अब जब मैं लस्सी ले आई तो उसी वक्त अम्मी लोग जो है वो मक्खन नहीं खा रहे थे सारे, साथ में सिस्टर भी लगी हुई थी। तो यहीं पे मैंने अम्मी के यहाँ जो है खाना खा लिया, क्योंकि एक ही थी, और बच्चों को भी अभी आने में टाइम था, और हस्बैंड को भी, क्योंकि हस्बैंड को जैसी छुट्टी होती है ना जॉब से फारिग होते हैं तो वो बच्चों को भी ना साथ लेके आते हैं। तो यहाँ पे आके मैं बैठ गई। और आज ना मैं थोड़ा हस्बैंड से ना थोड़ी नाराज़ थी, बस आपस में कुछ ऐसी बात होगी तो मैं उनके साथ नाराज़ थी। और उनको मैंने यही बताना था कि मैंने खाना जो है नहीं खाया। और वो कहते नहीं तुम चोरी छुपे खा लेती हो, लेकिन मैं अगर कभी कभी मैं उनके साथ नाराज़ हो जाती हूँ ना, तो फिर उनको यही फील कराती हूँ कि मैंने खाना नहीं खाया, बस आपसे नाराज़ हूँ, बस मैंने खाना नहीं खाना। तो वो कहते हैं नहीं तुम जाके ना अपनी अम्मी के यहाँ से खा लेती हो और मुझे झूठ बोलती हो। तो बस छोटे छोटे जो है ना, अगर ज़िंदगी में होती है ना ये छोटी छोटी बातें, तो फिर ना ज़िंदगी थोड़ी अच्छी रहती है। तो अच्छा, मेरे हस्बैंड ना माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं, तो वो कभी मनाने के लिए कभी कुछ ले आते हैं बाज़ार वगैरह से, तो फिर ज़्यादा देर में रूठती भी नहीं हूँ, कि फिर अच्छा नहीं लगता ना, अगर वो इतने प्यार से मनाते हैं तो फिर मान जाना चाहिए। तो फिर जो है ना आज भी मैं उनसे यही कहने वाली हूँ कि मैंने जो है ना कुछ नहीं खाया। तो अब देखिए शाम में आएंगे तो फिर देखिए क्या होता है। लेकिन मुझे ना ये पक्का पता है कि वो लोग मनाएंगे ना वही मुझे, और मुझे भी बस थोड़ी देर में मान जाना है। तो बस यही रूटीन है जो चलती रहती है। और बस ऐसे ही जो ना अच्छे अच्छे दिन अल्लाह करे गुजरते जाएं, और मियाँ बीवी का रिश्ता और मजबूत होता जाए। तो कितना अगर मियाँ बीवी आपस में बिल्कुल ठीक रहे तो कितना पुरसुकून माहौल हो जाता है। तो बस ये छोटी छोटी नोक झोंक ना हर तरफ ही चलती है। तो यहाँ पे अम्मी के घर से जो मैंने खाना वगैरह खा लिया, और उसके बाद मैं बाहर आई। आज अम्मी लोगों ने धोए थे कपड़े, और जानमाज़ी वगैरह भी धोई थी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए तो धोई नहीं थी। तो अम्मी लोगों ने कहा कि चले आज धूप बहुत अच्छी निकली तो थारा जो सारे कपड़े वो धो लेते हैं। उसके बाद जो मैंने कहा मैं घर चलती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी भी आ चुकी होगी, और घर पे जो है ना मुर्गियाँ वगैरह भी थी, चिकन्स वगैरह, तो कहीं ऐसा ना हो कि बिल्ली वगैरह आ जाए। तो मैंने कहा मैं चलती हूँ घर में। और यहाँ से ना मैं भाभी के घर से शॉर्टकट जा रही थी, क्योंकि बाहर दूसरी तरफ से जाती गली से तो वहाँ थोड़ा लंबा रास्ता था। तो यहाँ भी भाभीयों के घर से होते मैं जाऊँ तो फिर जल्दी मैं अपने घर में चली जाती हूँ, नहीं पहुँच जाती हूँ। तो यहाँ पे आई तो माशाल्लाह से चिक्स वगैरह भी ठीक खड़ी थी, और मेरी बेटी जो है वह आ चुकी थी। और जब मैं आई तो यहाँ पे जो है ना दो
जो होते हैं खाना बदोश जो होते हैं झोपड़ियों वाले झोपड़पट्टी वाले, तो हमारे यहाँ आते हैं और साथ में जगह खाली है ज़मीन की, तो वहाँ आके बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे वो आई कपड़े धोने के लिए, तो मेरी बेटी ने कहा चले धो ले, बस 2-3 कपड़े थे, वो कहने की धोते धो के ना फिर ना मैं चली जाऊँगी। तो फिर मैंने बेटी को समझाया कि नहीं ख्याल करना चाहिए था आपको, ऐसा नहीं करना चाहिए था घर में, क्योंकि वो अकेली थी। तो खैर ये आते रहते हैं, इनका मुझे पता था, लेकिन और ये अच्छी हैं, जब भी आती है ना तो यहाँ का पानी वगैरह भी भरती हैं, और यहाँ पे कुछ कमी बेशी हो कुछ खाने वगैरह के लिए तो हम ज़रूर देते हैं, क्योंकि हम इनको हमसाए कहते हैं, बिल्कुल हमारे करीबी ज़मीन खाली, तो वहाँ आके बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे वो धो रही हैं कपड़े, और यहाँ पे मुर्गियाँ वगैरह भी ठहरी हुई, शाम हो चुकी है। उसके साथ ही दोपहर का लंच में तो कुछ खाया नहीं था, मम्मी के यहाँ से खा लिया था। अब शाम में जो है ना, अगर हस्बैंड कुछ लेकर आएंगे तो फिर वो बनाएंगे। तो मेरा आज का व्लॉग छोटा सा यहीं तक था। दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।